नमोवर। आज लोग साइंस कम और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस्ड हैं। आपको नहीं लगता? किसी ने सही कहा था कि साइंस कभी ना कभी अपने सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाएगा। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब क्या है, साइंस क्या है, और वेस्टर्न और इंडियन माइंडसेट में साइंस को लेकर क्या डिफरेंसेस थे, इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। एक ग्लास है, इसमें पानी है। अब आप इसमें थोड़ा सॉल्ट डाला, फिर आप इसे मिक्स करते हो, वो मिक्स हो जाएगा। फिर थोड़ा और सॉल्ट डालते हो, वो फिर से घुल जाएगा। थोड़ा और सॉल्ट डालते हो आप, इस बार फिर घुलता है लेकिन थोड़े देर में। अगर आप इसमें थोड़ा और सॉल्ट डालने का प्रयास करो तो इस बार थोड़ा घुलेगा, थोड़ा बच जाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो नहीं घुल पाएगा। इसे कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां आप और सॉल्ट ऐड नहीं कर सकते इस सिस्टम में। यस, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा ही कंडीशन जब हमारे साइंस के वर्ल्ड में होता है तो हम इसे सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। मतलब साइंस में पहले जानने को बहुत कुछ था, बट अब ज्यादा कुछ बचा नहीं। और जो बचा है वो इतना इनएक्सेसिबल है कि वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे, या शायद पहुंच भी ना पाए। तो इसे हम कहते हैं कि साइंस का अब सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, ये आने वाला है। और शायद यही वो वजह है जिसके कारण हम अभी टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस्ड हैं, सो दैट कि हम अपने इस सैचुरेशन पॉइंट को थोड़ा और पुश कर सकें। पानी और नमक वाला एग्जांपल याद कीजिए। इस पानी का अगर आप टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करोगे तो आप इसमें और ज्यादा सॉल्ट ऐड कर पाओगे। कुछ ऐसा ही काम टेक्नोलॉजी का भी है। साइंस में वो टेम्परेचर के जैसा है। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट से हम साइंस में और ज्यादा डिस्कवरीज कर पाते हैं। इसलिए हम अभी टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस्ड हैं, सो दैट कि हम वो टूल्स बना पाए, वो टेक्नोलॉजीज डेवलप कर पाए, जिससे हम साइंस के सैचुरेशन पॉइंट को थोड़ा आगे पुश कर सके। बात है 17th सेंचुरी की, जब 1660 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन फॉर इम्प्रूविंग नेचुरल नॉलेज को सेटअप किया जाता है। उस वक्त उसमें गिन चुनकर 4 मेंबर्स थे, जिसमें से एक न्यूटन भी थे। उनका मोटो था नलियस इन वर्बा, मतलब किसी के बात पर भरोसा मत करो। बोलने का मतलब कि तुम खुद उस अल्टीमेट ट्रूथ को समझो, किसी के बोलने के ऊपर ट्रूथ को एक्सेप्ट मत करो। बेसिकली जो चर्च था वो बहुत कुछ ऐसी बातें बोलता था जो बाद में गलत साबित होने लगी। तो फिर ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया कि हम तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, हम खुद से चीजों को समझने का कोशिश करेंगे कि सच क्या है। यहीं से यूरोप में एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है एंड धीरे धीरे ये सोसाइटी डेवलप करती है। और इनके हिसाब से ये वर्ल्ड का पहला ऑर्गेनाइजेशन था जो हर जगह एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करता है। हाँ, इनके हिसाब से, क्योंकि कुएं के मेंढक थे ना ये। अभी हम उस पर भी आएंगे। एक वर्ड साइंस पॉइंट किया जाता है जिसे डिराइव किया गया था लैटिन वर्ड सेंसिया से, जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो ह्यूमन ने जो नॉलेज एक जगह इकट्ठा किया थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, इसे ही हम साइंस कहते हैं, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम साइंस के ब्रांचेज के बारे में समझते हैं तो इसे दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फिजिकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस, इसमें हम लोग नॉन लिविंग थिंग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, ओशनोलॉजी एटसेट्रा। बायोलॉजिकल साइंसेस में हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जैसे कि बॉटनी, जियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी एटसेट्रा। अब अगर वेस्टर्न व्यूज की बात करें तो साइंस उनके लिए द अल्टीमेट ट्रुथ को फाइंड करने वाली चीज थी। मतलब ऑफ कोर्स वो इसे नॉलेज कहते थे। उनके हिसाब से जो कुछ भी वो डिस्कवर करते थे, वेरीफाई करते थे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू या ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, वो उनके नॉलेज के डेटाबेस को इंक्रीज करता था। इसी नॉलेज के डेटाबेस को साइंस कहा जाता है। आज साइंस की अंडरस्टैंडिंग पहले से थोड़ा चेंज है, बट लगभग मतलब वही है। तो मोटा मोटी ये नॉलेज प्रोवाइडर्स थे जो ट्रूथ को जानना चाहते थे एंड उसे दुनिया के सामने परोसते थे कि देखो ऐसा ऐसा है, चीजें ऐसे ऐसे काम करती हैं, ऐसे ऐसे होता है। ये आज भी मानते हैं कि साइंस ग्रीक या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुआ था। उससे पहले दुनिया में साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं था। आप इस कोट को देखिए। अब ये जो कोट है ना, वो खुद ही बहुत कुछ बता देती है कि भारत का साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसा था। जो एक जर्मन बेस्ड साइंटिस्ट ने कहा, भारत का कोई बोलता तो भेदभाव वाली बात होती। ये तो एक वेस्टर्न मैन के थॉट्स थे। एंशिएंट इंडियंस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? आप खुद ही कंपैरिजन कर लो ना। पहले रिसर्च ज्यादा था या आज ज्यादा है? कितनों के नाम जानते हो आज आप? मैं पहले के बहुत सारे नाम गिनवा सकता हूँ आपको। आर्यभट्ट, माधवा, पाणिनि, पतंजलि, अगस्त्य, भारद्वाज, शंकराचार्य, कनाद, वेदव्यास, वाल्मीकि, कात्यायन, पिंगला, सुश्रुता, चरक, चाणक्य, भास्कर, और कितने चाहिए आपको? आज आप गिनकर 10 बता दो मुझे, बताने में कितने मुश्किल आएगी ये आपको भी पता है।
आप बोल सकते हो कि ये तो मैथमेटिक्स और दूसरी चीजों की बात कर रहे हैं। साइंस की थोड़ी। मैनकाइंड की सबसे ओल्डेस्ट एस्ट्रोनॉमी की बुक का नाम पता है आपको? सूर्य सिद्धांत, जो लगभग 2500 साल पुरानी है, वो भी लेटेस्ट एडिशन वाली, रिसेंट वाली। कहा जाता है कि इस ज्ञान को सूर्य देव ने माया नाम के असुर को दिया था, जो रावण का ससुर था, फादर इन लॉ। अब ये कितना पुराना है वो आप खुद ही सोच लीजिए। सुश्रुत और चरक के बारे में सुना होगा, जिनका मेडिकल साइंसेस में बहुत ज्यादा योगदान रहा है। अब ये एक धारणा है कि वेद की रचना इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुई थी। ऐसा बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा बहुत सारा क्रेडिबल फैक्ट्स हमारे पास मिले नहीं है या है नहीं। अब ये बिल्कुल ही अलग बात है, जिसे मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि स्पेशली आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर बेस्ड होगा। भारत में हम कहते हैं कि हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ज्ञान ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसे डिस्कवर करो ना करो। अब ये थॉट वेस्टर्न व्यू पॉइंट से बहुत अलग है। यहाँ हम लोग नॉलेज प्रोवाइडर नहीं समझते हैं, बल्कि खुद को सीकर कहते हैं और अल्टीमेट ट्रुथ को जानना चाहते हैं। यूरोपियंस को हजम ही नहीं होता ये बात कि हमसे भी पहले कोई सिविलाइज्ड कैसे हो सकता है। जिनके ऊपर हमने शासन किया, वो हमसे ऊपर चले जाएंगे तो हमारी नाक कट जाएगी। उसी सोच का फल है कि ये हम आज भी मानते हैं कि साइंस उनकी देन है। नहीं, ये हमारी विरासत है जो हमारे महान ऋषियों ने हमें दी है। ज्ञान और विज्ञान दो शब्द हैं। ज्ञान का अर्थ है अल्टीमेट ट्रुथ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और विज्ञान का अर्थ है उस ज्ञान को ग्रहण करना, उसे समझना। इसलिए साइंस को हम विज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि वो अनंत ज्ञान को हम ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। वो जिन्हें ठीक से चलना नहीं आता था, खाना कैसे पका कर खाना है, उन्हें वो पता नहीं था। उस वक्त हमने वेद और उपनिषद जैसे ग्रंथ की खोज और रचना कर दी। वो हमें बताएंगे साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है। हमारे हिस्ट्री को उन्होंने तोड़ा मरोड़ा कि हम आपस में ही लड़ जाएं। खुद के संस्कृति से हमें दूर किया, सो दैट हम उनके गुलाम बन जाएं, उन्हें सुपीरियर समझें। अपने ही गौरवशाली इतिहास पर शक करना और सवाल उठाना शुरू किया हमने, जिससे हम अपने संस्कृति से और दूर होते गए। ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा, हमें अपने संस्कृति को वापस रिवाइव करना होगा। वो पुराना गौरव वापस लाना होगा। इसलिए नहीं कि हम खुद को महान बताना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वही संस्कृति है जो एक अच्छा समाज स्थापित कर सकती है। आज देख लो सोसाइटी का क्या हाल है और पहले क्या था। पावर यूएसए के हाथ में गया तो एटम बॉम्ब फूटा था। पावर जर्मनी के हाथ में गया तो मानव का नरसंहार हुआ था। पावर यूरोपियंस के हाथ में आया था तो मानव को गुलाम बनाया जा रहा था, कॉलोनीज बनाई जा रही थी, स्लेव प्रैक्टिसेस थे। ये मानवता को आगे लेकर के जाएंगे? वसुधैव कुटुंबकम की सोच रखने वाले हम आज भी इनसे स्टैंप मरवाते हैं तो भरोसा करते हैं। आज भी हमारी मानसिकता बदली नहीं है गुलामी वाली, इसे बदलना होगा। अगर हमें मानवता को सही रास्ते पर लेकर के जाना है, तो हम सबको मिलकर के ये काम करना होगा। अपने संस्कृति को जानना होगा, फिर से वैसा ही साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड करना होगा, उसे वापस रिवाइव करना होगा। एक बार फिर से इस विश्व को राह दिखाने की जिम्मेदारी हमारे कंधे पर है, क्योंकि ये विश्व गलत रास्ते पर है, खुद को तबाह करने के राह पर है। मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ बाकियों की तरह कि वीडियो बना दिया, एडिट कर दिया, डाल दिया यूट्यूब पर और भूल गया। नो, मैं इसे पास ऑन करता हूँ, इस पर काम करता हूँ। मैंने इस वीडियो में जो भी कहा है वो प्रॉपर रिसर्च के साथ कहा है एंड सत्य कहा है। अगर आपको लगता है कि कुछ फैक्ट्स उल्टे हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उन्हें बिल्कुल एड्रेस करूंगा। धन्यवाद।